नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। 31 वर्षीय युवक की अपने मकान की छत से गधेरे में गिरने पर हुई दर्दनाक मौत। निर्वाचन को लेकर प्रशासन की बीएलओ और सुपरवाइजर के साथ हुई बैठक। आर्य कन्या प्रबंधन समिति के चुनाव हुए संपन्न। बाघ ने फिर एक महिला को बनाया अपना निवालान। इलाके में दहशत का माहौल। एसएसपी ने किया सनसनीखेज मर्डर का खुलासा। चोरी के मामले में फरार एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जिला स्तरीय 10 दिवसीय खेल महाकुंभ आरंभ। कमिश्नर और डीआईजी से मिले ट्रक मालिकों की बनी बात, हड़ताल हुई खत्म। साइबर क्राइम थाना ने न्यूनतम 35 लाख का एक और राष्ट्रीय स्कैम पकड़ा। अब खबरें विस्तार से। लोहाघाट के हिटलर मार्केट में बुधवार देर रात 9 बजे करीब 31 वर्षीय युवक की अपने मकान की छत से गधेरे में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। लोहाघाट थाने के एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार देर रात लोहाघाट पुलिस को एक युवक के गिरने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां पुलिस ने युवक को चिकित्सालय पहुंचाया। वहीं अस्पताल में डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में तहसील सभागार में तहसीलदार जसपुर शुभांगिनी के नेतृत्व में आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर क्षेत्र के सभी बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ बैठक की गई, जिन्हें मतदाता सूची को अपडेट करने को लेकर जोर दिया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। सभी को पता है अभी मतदाता सूची अपडेट करने का कार्य चल रहा है, तो उसी संबंध में हमने जो विधानसभा जसपुर है उसके समस्त बीएलओ सुपरवाइजर्स को बुलाया हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो सूची है वो बहुत तेज़ी से अपडेट नहीं हो पा रही है। तो उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उनको सुनने के लिए और कैसे हम उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करके अपनी मतदाता सूची अपडेट कर सकते हैं, उस संबंध में ही एक बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी बीएलओ और सुपरवाइजर उपस्थित थे। और उन सभी को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि वो जल्द से जल्द जो भी मतदाता आज भी छूटे हुए हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जिनका वोटिंग आईडी नहीं बना हुआ है, तुरंत उसको बनवा लें। वहाँ के एक पूर्व प्रधान द्वारा हमें अवगत करवाया गया है कि वहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनको वोटर आईडीज़ नहीं बने हुए हैं और बीएलओ के द्वारा अभी उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो उसी संबंध में कल मेरे द्वारा जो वहाँ पर बूथ है वहाँ पर एक टीम भेजी जा रही है, जो जहाँ पर जितने भी लोग बचे हुए हैं जिनके वोटर आईडीज़ नहीं बने हैं, उन सबके वोटर आईडीज़ कल वहाँ पर बनवाए जाएंगे। उनके खिलाफ जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हमारी है वो अमल में लाई जाएगी। आर्य कन्या प्रबंध समिति के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर निर्विरोध बिट्टू कर्नाटक, हरीश सिंह बनौला उपाध्यक्ष व रोहित कुमार शैली प्रबंधक बने। साथ ही आर्य कन्या प्रबंध समिति हेतु 7 सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित किए गए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर में बुधवार की दोपहर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज के अंतर्गत सावलदे पूर्वी बीट में एक महिला पर बाघ ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद मृतक महिला के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं गांव में भी बाघ की दस्तक को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आज हमारी ढीला रेंज के अंतर्गत कुछ महिलाएं चारा पत्ती लेने जंगल के अंदर चली गई थी, जहां पर सावलदे मध्य में बीट के प्लॉट संख्या 20 में अचानक से बाघ ने हमला कर दिया, जिसमें अनीता देवी का देहावसान हो गया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। खटीमा कोतवाली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजुना टीसी ने खटीमा तहसील क्षेत्र के गांव में आराधना ज्वेलर्स के स्वामी नानकमता निवासी रमेश रस्तोगी के सनसनीखेज मर्डर मामले का खुलासा कर दिया है, जहां एएसपी वीर सिंह भी मौजूद रहे। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए 8 घंटे से भी कम समय में सनसनीखेज मर्डर का खुलासा किया है। साथ ही घटना को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों ग्राम फुलैया थाना खटीमा निवासी सुरेंद्र सिंह उर्फ सुखा पुत्र प्यारा सिंह, विक्रमजीत सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह तथा ग्राम ध्यूरी थाना खटीमा निवासी लखविंदर सिंह पुत्र सतनाम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही घटना में प्रयुक्त 2 नाजायज तमंचे 315 बोर, 2 जिंदा खोखा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर, एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर व अभियुक्त का हेलमेट भी बरामद कर लिया गया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ये पीलीभीत से लाए
सिंह धामी जी का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को उत्तराखंड को अपराध मुक्त बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है। बीते रात को लगभग 8 साढ़े 8 बजे हमको सूचना मिली कि ड्यूरिया जो गांव पड़ता है जनकट चौकी से भी 7 किलोमीटर दूर, वहां पर कुछ 2-3 लोगों द्वारा आए गए और एक छोटी सी दुकान है, मतलब गहनों की छोटी सी दुकान, सुनार का दुकान है। उस दुकान के अंदर आके 2 लोगों द्वारा कुछ राउंड फायर कर लिया गया, तुरंत 3 लोग भाग गए करके। उसमें चोटिल हो गया हमारा रमेश रस्तोगी करके, उस दुकान का संचालक और मालिक। ठीक है, तो ये बड़ा हैरतन घटना है। बाद में उसको बरेली रेफर कर लिया गया और रेफर होते होते हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस और संवेदनशील घटना था। इस घटना का संवेदनशीलता देखते हुए पूरे जनपद को हमने नाकाबंदी और सीलिंग करा दिया था। तत्काल मैंने एडिशनल एसपी वीर सिंह ने मोर्चा संभाल लिया, अपने सारे सर्कल का टीम को क्लोज कर दिया। उसके तुरंत उपरांत हमने पूरी जिले का ताकत झोंक दी, जिसमें एसपी सिटी मनोज कत्याल, एसपी क्राइम हमारा मनीषा, एसओजी का टीम जिसमें भारत, मनोज धोनी और सभी लोग, पूरी एसओजी की टीम पहुंच गए और बड़े तालमेल के साथ तीनों ऑफिसर्स ने अपना अपना मोर्चा संभाला, जिसको मैं सुपरविजन कर रहा था। अलग अलग टास्क हमने करा, तो कुल मिला के रात भर काम करे इतनी बड़ी टीम का। कम से कम 30 से 40 लोग हमारा टीम थी, जो बहुत बड़ी टीम थी और अलग अलग काम कर रही थी। तो इस हम लोगों ने मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस तीनों के माध्यम से काम किया। इन तीनों का समागम का नतीजा है कि हमको काफी इनपुट्स मिल गया और अल्टीमेटली तो हमारा मनोज धोनी और हमारा देवेंद्र गौरव को कड़ी इनपुट जो मिली, जब फोटोज को दिखा के एक जहाँ पे वो जीरो इन कर लिया, जहाँ पर वो छुपे रहते हैं, वहाँ पर हमको बहुत स्ट्रांग इनपुट मिला। उस स्ट्रांग इनपुट के आधार पर जाकर डेयरिंग रेड मारा। आधी रात में असलाहों से लेस बदमाशों को पकड़ना बहुत मुश्किल है, फिर भी हमारा टीम ने बहुत बड़ी रेड मारी और उस रेड का नतीजा ये हुआ कि तीनों अभियुक्त जो वारदात में शामिल थे वो तीनों अभियुक्त पकड़ में आ गए। जानकारी में आया है पूछताछ में कि उनका 2 साल पहले से कुछ पैसे का लेन देन था। इसके अनुसार ये है कि 20,000 रुपए दिया था इसने एक अंगूठा बनाने के लिए बेटी के नाम पर। वो अंगूठा कभी बना नहीं, रस्तोगी द्वारा बना के नहीं दिया और बाद में पूछने पर जो है आनातानी हो रही थी और एक दिन जो है काफी हॉट टॉक हो गई थी और कुछ अभद्र टिप्पणियां भी दिया था, ऐसा इसका कहना है। बाद में इन्होंने परसों डिसाइड किया और बहुत ज्यादा शराब पी के आके तुरंत इस घटना को अंजाम दिया गया। सुखविंदर और सुक्का, उसका बेटा और उसका भतीजा विक्रमजीत और लखविंदर के ऊपर लूट का मुकदमा भी है। ये लोग हार्डकोर अपराधी है, ये शराब के मुकदमे भी है, इनके ऊपर लूट का मुकदमा भी है। इनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। आपसी रंजिशन, पैसे को लेकर, रंजिश को लेकर, जिस घटना का त्वरित खुलासा के अलावा, मात्र खुलासा के अलावा हमने सभी अपराधी, शामिल अपराधियों को हमने तत्काल आज पकड़ करके गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके अलावा घटना में प्रयुक्त तीनों जो तमंचे हैं उनको हमने बरामद कर लिया गया है। 2 तमंचे बरामद कर लिया गया है और मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त उसको बरामद कर लिया गया है। हेलमेट भी, सारे चीजें बरामद कर लिया गया और अच्छे तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सख्त से सख्त इन्वेस्टिगेशन करके फांसी की अपील करेंगे। इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए टीम को मेरा 2,500 रुपए का कैश रिवॉर्ड और 3 कर्मचारी संतोष और हमारा मनोज धोनी और हमारा एसओ देवेंद्र, इनको मैं मैन ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट करता हूँ। तीनों ऑफिसर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस ने चोरी संबंधित मामले में फरार चल रहे एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा जनपद के सभी थाना व चौकी प्रभारियों को न्यायालय से जारी समन नोटिस एवं वारंटी आदि की तामीली करते हुए वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश दिए थे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा पुलिस ने ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा, नशे के दुष्प्रभाव, साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा व हेल्पलाइन नंबरों सहित विभिन्न विषयों पर उपयोगी जानकारी दी गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में 10 दिवसीय जिला स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई है। निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने खेल महाकुंभ की शुरुआत की। खेल महाकुंभ के पहले दिन बॉक्सिंग और कराटे खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। खेल महोत्सव 2023 की जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का आज शुभारंभ था। मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और हमारी खेल मंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा आर्या जी का धन्यवाद करता हूं कि वर्तमान की सरकार ने खेलों में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रखा है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this.
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर गए ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से मुलाकात की, जहां उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और डीआईजी योगेंद्र रावत से अपनी समस्याओं को लेकर वार्ता की। इसके बाद ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की कई मांगों पर सहमति बन गई है। कुमाऊं कमिश्नर ने उनकी सभी मांगों पर चर्चा कर उसका समाधान निकालते हुए हड़ताल को खत्म कराया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, देवभूमि ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन है ओनर्स की, इनसे एक मांग पत्र बहुत पहले मुझे मिला था, लगभग 1 महीने पहले, और उसमें आपकी कुछ डिमांड्स थी। उसमें कुछ डिमांड्स तो आपकी इस तरह की थी कि कुछ गाड़ियां ओवरलोड जा रही हैं और ओवरलोड के दुष्परिणाम हम सभी को पता है, उस पर चेकिंग होनी चाहिए थी। एक आपका ये भी कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक गाड़ी की चालान हुआ तो लगातार होता चला गया जहां जहां से वो गुजरा, और जिसका इनको लगा कि इनका हैरेसमेंट हुआ है। कुछ मुद्दे आपके इस बात को लेके थे कि जो फिटनेस सेंटर्स हैं, उन फिटनेस सेंटर्स में कौन उसको चलाएगा, कैसे चलाएगा। कुछ उनके मुद्दे ये भी थे कि क्या क्या पास पुलिस की होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और एक और मुद्दा आपका था कि टनकपुर में और रामनगर में कुछ ओवरलोडिंग हो रही है जिसपे इतनी चेकिंग नहीं हो रही है। आपको ये भी कहना है कि कुछ जगहों पे, कुछ स्थलों पे कांटे होने चाहिए जहां पे कि चेकिंग हो सके। तो इन सभी पॉइंट्स पे बहुत सकारात्मक वार्ता हुई है। डीआईजी साहब भी यहाँ पे हैं, आरटीओ भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी है और आपके पदाधिकारी गण भी है। और जितने मुद्दे ऐसे थे जो फील्ड लेवल के हैं, हम यहाँ बैठ के कर सकते हैं, जिनका प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है, उन पे कंसेंसस बन गया है, उन पे हम लोग अनुपालन भी शुरू कर देंगे। एक आध मुद्दे ऐसे हैं जो कि हम यहाँ से रेज कर लेंगे, शासन स्तर के मुद्दे हैं, निर्णय यहाँ से नहीं हो सकता है, पॉजिटिव नोट पे हम यहाँ से भेजेंगे और उनका भी हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। और इसके उपरांत आपकी ओर से भी पूरे कोऑपरेशन का यहाँ पे आश्वासन दिया गया और स्मूथली ये व्यवस्था चले, ऐसी वार्ता हुई है। देखिए, कमिश्नर साहब से जो भी चर्चा हुई है बहुत सकारात्मक रही है और हम भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कोई ऐसा रिजल्ट निकले जिससे कि वाहन चले। और जो आज उनसे आश्वासन अभी मिला है, कल हमें लिखित भी मिल जाएगा, जो उन्होंने कहा है हम कल लिखित दे देंगे जिन पॉइंट्स में हमारी बात हुई है। अभी हड़ताल हम वापस ले रहे हैं और अभी अपनी जो ये हड़ताल है उसको स्थगित कर रहे हैं। साइबर क्राइम थाना देहरादून द्वारा न्यूनतम 35 लाख का एक और राष्ट्रीय स्कैम पकड़ा गया। आपको बता दें, दुबई, सऊदी अरब और पाकिस्तान में रह रहे लोगों के वेतन को भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करवाने हेतु भारतीय खातों को उपलब्ध कराकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जिसमें एसटीएफ व साइबर क्राइम उत्तराखंड की टीम ने कनाडा में रह रहे व्यक्ति का दोस्त बताकर भारत में उनके माता पिता से जमीन खरीदने के मामले में गिरफ्तारी की है। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।